नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में मेरिट पर सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में सभी पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को याचिका से जुड़ी एफिडेविट की कॉपी सर्व करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को यह निर्देश दिया गया था। रांची से इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में अहम सुनवाई होनी है और तीनों ही याचिका पर आज मेरिट पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सीएम के अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि याचिका से संबंधित जो एफिडेविट की कॉपी है वो सर्व नहीं किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द एफिडेविट की जो कॉपी है वो तमाम पक्षों को सर्व किया जाए। और आज की सुनवाई से पहले राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है वो पूरी तरीके से गलत है, बेबुनियाद है और मनगढ़ंत आरोप हैं। और झारखंड हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि आज सुनवाई में क्या कुछ होता है इसको लेकर आगे की सुनवाई तय होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और आज हूल क्रांति दिवस है। इसे संथाल विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इसे अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर भी याद किया जाता है। 30 जून 1855 को सिदो कान्हू के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जम के लड़ने वाले आदिवासियों की संघर्ष गाथा और उनके बलिदान को याद करने का यह खास दिन है। 30 जून 1855 को सिदो और कान्हू के नेतृत्व में साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव से विद्रोह शुरू हुआ था। इस मौके पर नारा दिया गया था कि करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी को छोड़ो। 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और 400 गांव के 50,000 से अधिक लोगों ने भोगनाडीह गांव पहुंचकर जंग का ऐलान कर दिया। यहां आदिवासियों ने अपने नायक सिदो कान्हू की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया, जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इस क्रांति में करीब 20,000 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। वहीं 26 जुलाई 1855 को शहीद सिदो कान्हू को भोगनाडीह गांव में फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन इस आंदोलन ने क्रांति की जो शुरुआत की, उसी के दम पर 1947 में देश आजाद हो सका। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन इस बार होने जा रहा है। ऐसे में देवघर का महाप्रसाद कहा जाने वाला पेड़ा भी अब जांच के घेरे में है। श्रावणी मेले के दौरान मिलावटी खोआ भी खपाने की तैयारी है, जिसे लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। देवघर में प्रशासन की ओर से 110 पैकेट मिलावटी खोआ जब्त किया गया। एक पैकेट में 60 किलो खोआ है। इस सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा गया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि सावन के महीने में पेड़े की डिमांड काफी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए कारोबारी पहले से ही खोआ मंगा कर रख लेते हैं और इसी मिलावटी खोवे का इस्तेमाल अधिक डिमांड होने पर किया जाता है। अनसेफ जो खोआ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वही प्रोवाइड यहाँ पे गाड़ी से आया गया है। उसी में रेट मारते वक्त हम लोग सैंपल अभी देखें, प्राइमा फेसी उसमें कीड़े पाए गए हैं और खोआ का क्वालिटी बिल्कुल ही निम्न स्तर का पाया गया। इसी चक्कर में 2 गाड़ी को जब्त किया गया है। एक गाड़ी आप देख रहे हैं कि लोड होकर उसको थाना पहुँचाया जा रहा है सैंपलिंग करके। फिर हम लोग आगे भी यही प्लान है कि फूड का जो आज जो रेट पड़ा है वो निरंतर स्तर पर चलते रहे, ताकि सावन में जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे देवघर के लोग हैं, उनको फूड कम से कम हाइजीनिक और सेफ मिल सके। और चलिए अब बात करते हैं सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता की। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में बन रहे सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लग रहा है। खोरीमहुआ जमुई मुख्य मार्ग के किस्को मोड़ के पास डीभी टांड होते हुए चुंगलखार पंचायत सचिवालय तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है। 2 करोड़ से अधिक की राशि से बन रही इस सड़क में स्टोन डस्ट की जगह मिट्टी और थोड़ा सा स्टोन चिप्स मिलाकर काम किया जा रहा है। इस अनियमितता से लोगों में काफी आक्रोश है और इसमें तुरंत सुधार की मांग की जा रही है। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया गिरिडीह से हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने।
इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के चुंगलखार में, जहां पर लगभग 3.5 किलोमीटर सड़क बन रही है, लेकिन इसमें अनियमितता बरती जा रही ठेकेदार के द्वारा, जिसके वजह से यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित है। अभी हम वही सड़क पर हैं। सड़क की स्थिति को आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी और चिप्स को मिला करके यहाँ पे मोरम के रूप में दिया गया है, जहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि अधिकतर मिट्टी की क्वांटिटी है। यहाँ पे चिप्स दिख भी नहीं रहा है, ज़्यादा मात्रा में मिट्टी को डाला गया है, जबकि यहाँ पे चिप्स डालना चाहिए। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं विजुअल में कि जो डंपिंग यार्ड में यहाँ पे जो रखा गया है चिप्स को, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 80 से 90% इस चिप्स में मिट्टी मिला हुआ है, डस्ट भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हैं, क्योंकि बता दें कि काफ़ी सालों के मांग के बाद ग्रामीणों की ये मांग पूरी हो रही है कि यहाँ पे सड़क बन रहा है। ये सड़क पहले बहुत जर्जर अवस्था में थी और अभी लगभग 2 करोड़ से अधिक की लागत से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। तो क्या दिक्कत है, ये सड़क में क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है जो कि हम लोग यहाँ से मुंशी से बात भी किए तो बोलता है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। नया हमारा एस्टीमेट लगाया है, ना बोर्ड लगाया है, इसमें ना मेटल मिलाया है, सिर्फ खाली इसमें डस्ट और डस्ट में पहाड़ी का जो हमारा मिट्टी है उसमें मिक्स करके ही डाल दिया गया है। हमारे किसान को भी बहुत तरह का क्षति हुआ है। मैं इसको मिट्टी बाहर से ला के डालना चाहिए, बाहर से ना ला के डाल के हमारा ही खेत का मिट्टी जो है सो लगा दिया है। और उसमें हमारे किसान को कम से कम नहीं तो हर किसान के प्रति 1000 रुपया का खर्च पड़ेगा, तो उसका ज़मीन का लेवल होगा। थोड़ा सा इस पर जांच किया जाए और बढ़िया से इसका बनाया जाए कि हमारा जो ये रोड मेरा है ये ठेकेदार का नहीं है, ये कल तो बना के चल जाएगा, भविष्य में हमको नुकसान करना पड़ेगा हमारे ग्रामीण। इसको रोड मैंने अच्छा से ढंग से बनाना चाहिए, जितना नापी है उतना बराबर लीजिए। घर टूटे कुछ भी टूटे, लेकिन रोड बढ़िया से बनाइए। कितना दिन का बाद आया है, हर जगह तो रोड बन के क्लियर है। बढ़िया डाला है, ये बताओ। हाँ, जो है सो सभी देख रहा है, बताओ। मिट्टी डाल के बना दिया है। यह एक रास्ता जो है मेन रोड से कनेक्ट करने के लिए पाइपलाइन माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर इस सड़क में अगर अनियमितता बरती जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीणों के साथ अन्याय होगा। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। जो संवेदक को सुधार हेतु मेरे विभाग द्वारा पत्र भी लिखा गया है। उक्त के आलोक में संवेदक द्वारा कहीं कहीं सुधार का काम भी किया गया है और शेष भाग जहां सुधार नहीं किया गया है वहां सुधार कर लिया जाएगा। सुधारोपरांत पुनः कनीय अभियंता एवं सब सहायक अभियंता के द्वारा जांच करने के पश्चात ही उसके अग्रतर कार्रवाई की जाए। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है बोकारो से, जहां पर बैंक लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इंडियन बैंक से 40 लाख की लूट की घटना सामने आई थी और इस लूटकांड में पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। अपराधियों का सुराग नहीं मिल पा रहा है। दूसरे जिलों में सीसीटीवी की तस्वीरें भी भेजी जा चुकी हैं। बोकारो एसपी ने एसआईटी का इस पूरे मामले को लेकर गठन किया है। 6 अपराधियों ने बैंक में डाका डाला था। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं। और बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इस घटना के सामने आने के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल 1 बजे के करीब यह घटना को जो डकैत हैं 6 डकैत आकर अंजाम दिए और 40 लाख रुपए की लगभग लूट कर चले गए और 21 घंटे बीत जाने के बाद भी बोकारो पुलिस की हाथ अभी खाली है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपराधियों ने घटना को अंजाम देने में जितनी गति दिखाई, पुलिस अपराधियों की टोह में जरूर छापेमारी कर रही है। जो पुराने जो अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं उनसे जरूर पूछताछ कर रही है, लेकिन आखिर गिरोह कहां का है, कौन से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, अभी तक यह पुलिस पता लगाने में विफल साबित हुई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस कल जो घटना घटी है उससे 1 दिन पहले जिले में व्यापक पैमाने पर सभी थानेदारों की तबादला हुआ और चास में भी थाना प्रभारी का तबादला हुआ। ऐसे में अपराधी क्या इस आस में थे कि थाना प्रभारी का तबादला होगा और घटना को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जब भी स्थानांतरण होता है थानेदारों की तो कहीं ना हैंड ओवर टेक ओवर होता है और एक फॉर्मेलिटी जो है वो अधिकारियों के साथ जाके मिलते हैं। इस वक्त जो शिथिलता है वो बनी रहती है और इस प्रकार की घटना जब हुई है तो पुलिस के लिए एक चुनौती और पुलिस के लिए एक सिरदर्द जरूर है
क्योंकि सीसीटीवी में जो तस्वीर आई है, भले सभी जिलों में भेज दी गई है, लेकिन अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। और जो कॉल डंप है उस एरिया में, जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उनका कॉल डंप लिया जा रहा है। उससे सुराग मिलने की कोई उम्मीद पुलिस जरूर संभावना तलाश रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी पुलिस इस मामले का उद्भेदन करती है और अपराधियों के गिरोह का शिनाख्त करती है। जी ठीक है, चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। राज्य के ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। दरअसल आज शाम 16 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ अज्ञातवास से बाहर आएंगे। शाम 4:30 बजे उनके नेत्रदान की पूजा होगी। इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा। मंदिर में आज श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर प्रभु जगन्नाथ के चरणों में पहुंचे हैं। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 16 दिनों के अज्ञातवास के बाद भगवान जगन्नाथ आज अपने भक्तों को दर्शन देंगे। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में आज इसको लेकर विशेष पूजा होगी। शाम में नेत्रदान की पूजा होगी। हमारे साथ यहाँ पर कई भक्त हैं, साथ में कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में जरिया होता है, और मुख्य पुजारी हम उनसे बात करेंगे। पुजारी जी, आज की जो पूजा है, भगवान 16 दिन के अज्ञातवास के बाद बाहर आ रहे हैं, कितनी खास पूजा होगी आज? जय जगन्नाथ। ये ज्येष्ठ पूर्णमासी को ही भगवान का अज्ञातवास शुरू होता है। उस दिन हम लोग पूर्णिमा के दिन में भगवान को स्नान कराते हैं, विशेष जल बना करके, और मिट्टी का घड़ा से उनको स्नान कराते हैं। उस स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के कारण वो एकांत में चले जाते हैं और उनका दर्शन भी कोई नहीं कर पाते हैं, कोई वहाँ जाते भी नहीं हैं। लेकिन आज वो अज्ञातवास पूरा हो रहा है और आज शाम को 5 बजे भगवान जगन्नाथ स्वामी सबको दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे। और उस समय एक मंगल आरती होती है 108 बत्ती का, वो होगा। उसके बाद भगवान का दर्शन सुलभ हो जाएगा। इससे पहले 4:30 बजे ही भगवान का नेत्रदान होता है। नेत्रदान का अर्थ होता है कि भगवान का जो श्रृंगार होती है उसमें आँख के पास कुछ श्रृंगार बाकी रह जाता है। उस श्रृंगार को पुजारी मंत्रोच्चारण के साथ पूरा करते हैं, उसी को नेत्रदान कहते हैं। बिल्कुल, भक्ति के अलग अलग चेहरे हैं और आप देख सकते हैं ये प्यारा सा चेहरा है। आज कोई विशेष पूजा हुई है? जी, बेटी का चोल मुंडन कराया गया है। आज बहुत पावन दिन है, भगवान श्री जगन्नाथ जी का नेत्रदान है। क्या आज पूजा करने पहुँचे हैं सुबह सुबह? जी हाँ, जगन्नाथ स्वामी के शरण में आए हैं और भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद काफी अच्छा लग रहा है। कोरोना बिल्कुल, भक्ति शरण मांगती है। जो शरणागत हो जाता है भगवान तमाम मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। भगवान शाम में आज दर्शन देंगे, वो दर्शन भी सुदर्शन होगा। और देवघर में श्रावणी मेले के दौरान सूचना केंद्र में अनाउंसर के लिए निकली वैकेंसी के लिए छात्र छात्राएं उत्सुक हैं बेहद। यहाँ 1 महीने की नौकरी के साथ ही सीखने सिखाने और बाबा की सेवा का भी मौका मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के 2 साल बाद श्रावणी मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले को लेकर देवघर में कॉलेज के छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह दिख रहा है। दरअसल 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले में अनाउंसर की जरूरत होती है। इसके लिए दमदार आवाज और बेहतरीन प्रस्तुति वाले छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है, जिन्हें 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 1 महीने का करीब 10,000 रुपए मानदेय मिलता है। युवाओं को जेब खर्च के साथ ही भोले शंकर की सेवा का मौका मिलता है, जिसे लेकर सूचना भवन कार्यालय में आवेदन देने वाले युवा जुट रहे हैं। और ये सौभाग्य का बात हुआ कि हम लोग पावन नगरी में रह के और सबका सेवा करें, तो इसलिए हम लोग इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं और साथ ही साथ हम लोग के लिए एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। पैसे वो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। घर से निकल के हम लोग को सीखेंगे, अपने दम पे खड़े हो पाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा साधन है मुझे लगता है। पैसे तो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोग को सेवा देना है और सीखना है। इन लोग का एक शौक है कि हम भी सावन में कांवरियों का सेवा करें। तो वैसा पर्पस नहीं है, इन लोग को एक उमंग है कि हम भी सावन में अपना सेवा दें। तो इस पर्पस से सारी बच्चियाँ आवेदन करने के लिए हमको प्रेरित की, तो हम उसको ले आके आवेदन करें। दरअसल सावन महीने के दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं,
और इस दौरान काम में जुटने से छात्र छात्राओं को अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के साथ ही बेहतर अनुभव भी प्राप्त होता है। दरअसल मेले के दौरान बाबा मंदिर से लेकर कांवरिया पथ तक 32 से अधिक सूचना केंद्र बनाए जाते हैं, जहां 3 पारियों में उद्घोषक रखे जाते हैं। इनका नाम कांवरिया साथी रखा गया है, जो सूचना प्रसारण के साथ ही प्रशासन की व्यवस्थाओं की जानकारी भी देते हैं। अखबारों में विज्ञापन दी जाती है, आवेदन लिए जाते हैं और फिर उनका ऑडिशन होता है, तब इनका चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है और इसके लिए एक निश्चित इमोल्यूमेंट्स, इनका दैनिक भत्ता निर्धारित किया गया है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जो योग्य पाए जाते हैं उनको मेला क्षेत्र में तैनात किया जाता है, ताकि वे कुशल तरीके से कांवरिया बंधुओं को, कांवरिया श्रद्धालुओं को सहयोगात्मक तरीके से उनको जलार्पण करने में सहयोग प्रदान कर सकें। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया साथी रोजगार सृजन का एक बेहतर विकल्प है, जिसमें छात्र छात्राओं को अनुभव के साथ ही जेब खर्च और बाबा की सेवा करने का अनोखा मौका मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की 2 खिलाड़ी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन हुआ है। इस खबर से जिले के लोग काफी खुश हैं। विशेष तौर पर करंगा गुगड़ी में नवाटोली तथा बड़की झापर गांव में खुशी का माहौल है। सलीमा और संगीता ने जिस हॉकी सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त की, उस हॉकी सेंटर की खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। फिलहाल संगीता और सलीमा नीदरलैंड में हॉकी प्रतियोगिता खेल रही हैं। दीदी लोग का सिलेक्शन हुआ है, हम लोग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। उन लोग से हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी उन लोग के जैसे ही खेलें, और दीदी लोग को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि वे अच्छा खेलें। सलीमा दी और संगीता दी का भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है। हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि और वो लोग यही ग्राउंड से खेल के आगे बढ़े हैं, तो फिर हम लोग भी उन लोग से प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी उन लोगों की तरह अच्छा खेलें। और जामताड़ा के विद्यासागर रेलवे स्टेशन और कासीटांड रेलवे स्टेशन के बीच कर्माटांड पिंडारी रेलवे फाटक के पास अवैध रूप से रेलवे की जमीन का अतिक्रमण करने वाले 12 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। रेल पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में सारे अतिक्रमण को हटाया गया है। रेलवे की जमीन पर कई घर और दुकानें बनाई गई थी, सभी को हटा दिया गया है। हालांकि अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ देर तक लोगों का विरोध चलता रहा। इसी दौरान पूर्व सांसद फरकान अंसारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर लोगों ने अपनी आपबीती उनको सुनाई, जिसके बाद फरकान अंसारी ने रेलवे पुलिस प्रशासन से रेलवे की जमीन की नापी कर तोड़ने की मांग की, जिसके तुरंत बाद रेलवे प्रशासन ने जमीन की नापी कराई और अतिक्रमण किए हुए भवनों को तोड़ा गया। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।